वीडियो में और पूरा हमारा वीडियो देख के जाइएगा। और ये वीडियो है मैं आज बोलूँगी अपने ससुर जी के बारे में। तो जानते हो दोस्तों, अभी बज रहा है 11, आप लोग देख सकते हैं घड़ी में, ठीक है। और मेरे ससुर जी भैंस चरा के आए हैं लेके। हमने खाना बुलवा दिए कि जाओ परी बुलाओ, खाना खा लें, हैं। सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद कह रहे हैं नहीं नहीं हमको खिचड़ी पसंद है, हम खिचड़ी बनाएंगे तभी खाएंगे, ठीक है। और मेरी परी को फिर से सुबह से बोला, बाबा के मैंने कस के बोला कि बाबा बाबा खाना मम्मी बनाई और खाए, मतलब आज बनाए ना, आज खा लियो, हाँ सुबह भी। लेकिन मेरे ससुर जी जानते हो, खाना बना के खा रहे हैं खुद से। क्या आप लोग अपनी बहू के रहते चूल फूंक रहे हो? नहीं ना, कोई नहीं फूकेगा जी। बहू के रहते कोई खाना बनाएगा? अगर बहू नून रोटी दे देना तो भी खा लेंगे। तो मेरे ससुर जी ना नहीं खा रहे हैं। आज हो गया 2-3 दिन हो गया, तीसरा दिन है। क्यों नहीं खा रहे हैं? क्योंकि मेरी सास बोल कर गई है कि बहू मतलब उसके हाथ से खाना मत खाना, क्योंकि कहीं हम कुछ उसमें करके दे ना दें। कुछ करके दे देंगे वो हमारे बस में हो जाएंगे, और हम जो कमाते हैं रखेंगे कमा कमा के, वो हमारे नाम लिख देंगे, कर देंगे, और हमारी सास को नहीं देंगे, ठीक है। बताइए, अब इतना बुढ़े हो चुके हैं, हम उनको अपने बस में कर लेंगे? जो कमाएंगे वो हमको देंगे, हमें उड़ाएंगे? नहीं जी, ये सब कुछ भी नहीं है। मेरी सास बोल कर गई है कि खाना मत खाना। मेरा ससुर जी ना इसीलिए खाना मेरे में नहीं खा रहे हैं। आज 2-3 दिन से बना रहे हैं अलगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कितना दिन अलगे बनाएंगे। इतनी धूप, कड़ी धूप में बना भी रहे हैं। मेरी सास घर पर नहीं है, आज 3-4 दिन हो गया शायद, मुझे ध्यान नहीं है सही से, लेकिन आज 4 दिन हो गया शायद। 4 दिन से मेरे ससुर जी बना रहे हैं जी, 3 दिन से नहीं, 4 दिन से समझ लीजिए। एक टाइम तो शाम को नहीं बनाए थे, क्योंकि शाम नहीं बनाए थे, शाम को भी बनाए थे। और तीसरा दिन हो गया आज, मतलब एकदम लगातार बना रहे हैं। चौथा दिन, यानी 4 दिन हो गया आज। मेरी सास कहकर गई है मत खाना बना, उसका बना हुआ खाना मत खाना, और तुम बना लेना, खा लेना अलगे, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, खाओ बनाओ, कोई बात नहीं है। और अपने गई है ना तीर्थ यात्रा करने, और मेरे गांव में एक भी मनई नहीं गया है, मेरे गांव में कोई गया नहीं है। लेकिन मेरी सास पता नहीं क्यों कहाँ पर 1 महीने के बाद, हर 1 महीने के बाद तीर्थ यात्रा पे जाती है। क्योंकि मेरे पति को पढ़ा लिखा के ना बहुत बड़ा आदमी बना दी है, ठीक है। इसीलिए 3 बेटी हैं जी, मेरे हस्बैंड एक पेंटर हैं। अब बताइए कहाँ से लाएंगे? जब बेटी का शादी होगी, तुम तो इस वक्त मांग मांग के घूम लो, खा लो, पहन लो, ओढ़ लो, जहाँ जाना होगा वहाँ जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। तुम्हारे लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई नहीं रोक रहा है। बस फोन लगा दो, बाबू मुझे पैसा चाहिए, हाँ मेरा तबीयत खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ऐसे बहाना मार कर आप 2-4 हज़ार ले लो, महीने पर ले लो 2-4 हज़ार हमेशा। उसके बाद क्या नाम है, बोलो अरे क्या नाम है, कहाँ हमके कमाए के देना, ठीक है, कहाँ हमके कमाए के देना। इतना तक मेरी सास बोलती है कि हमको 1 रुपया हम, हाँ का नाम है, क्रिया खाए लायक है हमारे पेटवा हमके ना देला, ठीक है। ऐसे ऐसे बोलती है। बताओ,
मेरे हस्बैंड खुद देते हैं, हाँ, और मुझे तक नहीं बताते हैं कि मैं अपनी मम्मी को देता हूँ। जब हम मांगते हैं ना तो हमसे कहते हैं अभी सेठ नहीं दिया है, नहीं मिला है, बाद में दूंगा, ऐसे कह करके कहते हैं। जब मिल मिल भी जाता है तो कहते हैं कि आ रहा हूँ घरे, तुम भी पैसा की क्या ज़रूरत है। अभी हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, कुछ खरीदने नहीं जाते हैं, कुछ लाने नहीं जाते हैं, और मेरी सास ही सारा मतलब बाजार उजार सब कुछ करती है। लेकिन आज 4 दिन से है नहीं, क्योंकि गई है पता नहीं कहाँ, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं बताई है, नहीं मैं जानती हूँ उसके बारे में, कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है। 1 महीने पे हरदम जाती हैं। तो बताइए, आप लोग ये सोचिए, मेरी 3 बेटी हो चुकी हैं, 3 बेटी। एक बेटी हमारी 9 साल की है और एक बेटी हमारी 6 साल की है, एक है 3 साल की। तो दोस्तों आप लोग बताइए, पढ़ाने लिखाने में और उसके शादी में खर्चा नहीं होगा? तो आज से हम लोग 1 रुपया नहीं बटोरेंगे तो कब बटोरेंगे? कब बटोरेंगे बताइए? मेरी सास सारा पैसा मांग मांग के चूस रही है मेरे हस्बैंड से, रो रो के मांगती है, दे देते हैं मेरे हस्बैंड। पता नहीं क्या क्या कर दी है जादू। मेरे हस्बैंड भी ना जैसे मांग लेती हैं वैसे ही तुरंत दे देती है, तुरंत के तुरंत देते हैं। मैं यही सोचती हूँ कि वो क्या कर दी है। कहते हैं नहीं दूंगा नहीं दूंगा, उसके बाद तुरंत दे देते हैं। 2-3 दिन नहीं होगा ना, जितना पैसा मिलेगा बस दे देंगे सास को मेरे। और मेरी सास बोलती है हमको नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मुझसे झूठ बोलते हैं, नहीं देते हैं। तो जब वो बोलेंगे तो वो भी तो बोलेगी कि ना झूठ। अगर मुझको मेरे हस्बैंड समझ लीजिए 500 रुपया देंगे और बोलेंगे कि अपनी मेरी मम्मी को मत बताना, तो हम थोड़ी ना बताने जाएंगे, और वो भी नहीं बताएंगे। तो उसी तरह वो भी उनको चुरा के दे देते हैं। मुझे जब 500 रुपया देते हैं ना तो मेरी सास को 4,000 5,000 से कम नहीं देते हैं। अगर मुझको सच बताऊं 100 रुपया देते हैं ना तो भी 4,000 5,000 मेरी सास को देते हैं। बताइए, मुझे चाहते हैं कि तुम्हें? मुझे नहीं ना चाहते हैं उतना, अपनी माँ को ही समझते हैं। लेकिन जब माँ बचा के रखे तब ना, जाओ यहाँ वहाँ घूम घूम के सारा पैसा खत्म हो जाए, खर्चा हो जाएगा, तब घरे आओगी उसके बाद रोने लगोगी, अरे बाजार करने लायक 1 रुपया नहीं है, कोई का नाम है, हमको देखना पड़ता है नून तेल, हमको पता लगेगा, अब पता पता रहता है कैसे मतलब नून तेल चलेगा। यही बात को लेकर कभी कभी हम बोल देते हैं तो हमसे हो जाता है झगड़ा। खाना पीना बनाने का सिर्फ बात नहीं है, सिर्फ यही बात है, जब मेरे हस्बैंड पैसा देते हैं तो कहीं ना कहीं चली जाती हैं, तो वहाँ से जब आती हैं तो फिर रोने धोने लगती है, पैसा नहीं है ये सुबह। तो वही मैं बात बोल देती हूँ कि अगर जब पैसा रहता है तो लेकर चली जाती हो, और जब ख़त्म हो जाता है तो घर आती हो तो रोती हो बिलखती हो पैसा नहीं है। इसी पर तो हमारे ऊपर वो बहुत रोब दिखाने लगती है, बहुत झगड़ा करने लगती है। कहती है क्या नाम है, तुम्हारे बाप के कमाई हो उड़ावत ही, हम चाहे जवन करी तो उसे कौन मतलब देखे होखे, काहे ते बोले है, काहे इसे कहले है हमें। तो ही पहले बताओ, हमारी 3 बेटी हो चुकी हैं, हम कैसे करेंगे हम ही जान रहे हैं, तुम लोग थोड़ो ना जानोगे। मुझे तो कसम से समझ में नहीं आ रहा हम कैसे अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमको 1 रुपया नहीं मिलता है जी, 3-3 4-4 महीना हो जाता है। मेरे हस्बैंड से खुद पूछ सकते हो कि मेरे हस्बैंड मुझे देते हैं। मैं यहाँ इस घर में रहती हूँ, लेकिन मैं क्या नाम है, पैसा वैसा के बारे में कुछ नहीं मैं जानती हूँ। बोलते हैं ना कि रखे हैं, हम भी सोचे रखे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं उनके खाते में 1 रुपया नहीं है तो मैं कैसे कह दूँ कि हाँ रखे हो। मैं बोलती हूँ कौन से खाते में तुम रखते हो, कौन से खाते में तुम जमा करते हो, उसके बाद मुझे नहीं बताते हैं। सारा पैसा अपनी माँ के खाता में डालते हैं और माँ 1 रुपया ना बचा के रखे। हम तो यही टेंशन में हमारा कसम से आधा दिन समझ लीजिए झुरा गए हैं।
जो मेरी सास कहेगी वही होगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। चलो दिखाते हैं, मेरे ससुर जी खाना बना रहे हैं, लाख कहाने के बाद भी बना रहे हैं। इतना तक नहीं कहे अच्छा जा ले आओ खा ले ताटी। इतना दोपहरिया है, इतना घाम है, इतना तेज धूप है, इतनी गर्मी हो रही है। देखो मैं 5 मिनट यहाँ बैठी हूँ तो देखिए गर्मी से पूरा हम भीग गए। तुम चूल्हे पर खाना बनाओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी दवा सुई करा दिए हैं मेरे हस्बैंड, क्या नाम ग्लूकोज उलगोज चढ़वा दिए हैं, टॉनिक वॉनिक ला कर दिए हैं, सब कुछ है। और पीने खाने लायक सब कुछ मतलब ला के रख दिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा टन हो गए हो तो तुम बना के खाओ अलगे। तुम मुझे रोज अलगे अलगे कहते हो, अलगे कर मतलब अलगे हो जाए तो अच्छा है। खाती है नन्ना, खाती है 3-4 बार खाती है। सुबह बना लेगी, सुबह ही खा लेगी, हमको टटका नहीं देगी। तो सुबह का बनाया हुआ दोपहर में देती है। दोपहर अच्छा ये बात बताइए, मेरे घर में 3 बेटी हैं, हाँ वो भी छोटी छोटी हैं। अगर हम सुबह खाना ना बनाएं तो बताइए, अगर हम समझ लीजिए 9 बजे खाना हम बनाते हैं, ज़्यादा टाइम मतलब 9 बजे बना देते हैं खाना। तो 9 बजे का खाना 12 बजे खाते हैं, 12 बजे 1 बजे खाते हैं मेरे सास ससुर जी दोनों लोग। तो 12 बजे खाते हो तो बताइए थोड़ा ठंडा होगा कि नहीं होगा ना। तो मैं बोलती हूँ तुरंत खा लो, घर में गरम बनाए हैं, घर में गरम खा लो, तो नहीं खाते हैं। मेरी गलती है, मैं ही बुरी हूँ। चलो दिखाते हैं अभी अपने ससुर जी को खाना बना रहे हैं जी। 11 देख लीजिए कितना बज रहा है जी। झूठ नहीं बोलेंगे हम, झूठ बोल कर क्या पाएंगे। आएगी मेरी सास खूब झगड़ा करेगी ना मुझसे कि यह का नाम है अलगे बना के खाएं खियाए ना। देख सकते हैं कितना बज रहा है, 11 है ना। बहुत धूप है, बहुत धूप है। चलो दिखाते हैं। मैं काट पीट नहीं करूँगी इसमें वीडियो में। देख लो बना रहे हैं ससुर जी हमारे खाना। चावल है धो रहे हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं, बस नून और मिर्चा और देखिए चावल, बस तू इतना खा सकते हो। दाल चावल रोटी सब्जी तुमको नहीं खाए अच्छा लगता। मन तो कहता है कभी कभी तेज तेज बोल कर वीडियो बनाए, लेकिन क्या करें, डरते हैं अपने हस्बैंड से। मेरे हस्बैंड बोलते हैं बाहर चिल्ला के वीडियो मत बनाना। बुलवाए हैं खाना खा लो, बना के रखे हैं सब्जी और चावल, नहीं खाएंगे। आइए देखिए, रुकिए, देख रहे हो थोड़ा सा भी दम नहीं लग रहा है, फिर भी खाना बना रहे हैं। इतना तेज धूप है। देखो काम हो रहा है। हाँ पानी बर्ती नहा लेबू। हाँ वही रोप लिहो, नहा लिहो। हाँ थक गईलू।
अरे बाप रे, देखा, जो मेरी सास बोलेगी वही मेरे ससुर जी करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। देखा, ऐसे पति सबको मिलना चाहिए, है ना। जो पत्नी बोलकर जाए वही करना चाहिए। भले ही पत्नी क्या नाम है अपने बना के खा ले और अपने पति को ना खिलाए, लेकिन पति बनाकर अपने पत्नी को खिलाए। मेरे ससुर ऐसे ही हैं, अपने भले ही कसम से बताते हैं। अगर हम में कभी झगड़ा होती है ना, मेरे ससुर जी ना और मेरी सास में झगड़ा होते हैं, ससुर जी को हमारी सास को गाली देती है, फिर भी मेरे ससुर जी ना बना के खिलाते हैं मेरी सास को। ऐसे प्यार करने वाला पति सबको मिले। मेरे हस्बैंड एक हैं जो, अगर हम कसम से बता रहे हैं, हमको कितना भी भूख लगा रहेगा ना, अगर हम बोलेंगे कि आप खाना परोस के लाइए, हमको खिला दीजिए, हमको बहुत भूख लगी, हम उठ नहीं पा रहे हैं ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे को नहीं खिलाते हैं। मुझे बोलेंगे जाओ ले आओ, जाओ ले आओ, हमको दुलरा लेंगे, लेकिन वहाँ से उठा देंगे हमको, लेकिन अपने नहीं उठेंगे। देखा दोस्तों, यह वीडियो हकीकत है, मजाक नहीं है, ठीक है। ये कोई अच्छा, ये कोई हम रील मतलब वैसे फेक नहीं बनाए हैं, ये हकीकत है। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना। और अभी मेरी सास को आने दो नहा के तीर्थ यात्रा से, तब देखो क्या होता है आगे। अभी तो इतना ही। आप लोग बने रहिए, पूरा देखिएगा वीडियो। धन्यवाद देखने के लिए।